नमस्कार, राम राम जनता। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ आगरा में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे मथुरा का पेड़ा बहुत मशहूर है, वैसे ही आगरा में जो मशहूर है वो है पेठा। और पेठा अगर पंछी हो, पंछी पेठा, तो वाह क्या कहने। आप सब जानते हैं कि सिर्फ आगरा में ही नहीं, दूर दूर तक हर जगह पर आगरा पंछी पेठा के बेहद ही लाजवाब चर्चे हैं। तो यही रिव्यूज आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग उस शॉप पर मौजूद हैं जो ओरिजिनल शॉप है पंछी पेठा की। तो आज स्पेशली अखंड भारत की टीम आगरा आई है आप तक सिर्फ ये पहुंचाने के लिए कि आखिरकार जो ओरिजिनल पंछी पेठा है, जो आगरा का मशहूर पेठा है, क्या उसका स्वाद है, कैसी उसकी दुकान है और किस किस वेराइटीज़ को वो यहाँ से सप्लाई करते हैं और क्या उनके कस्टमर्स उनसे खुश हैं या नहीं। आइए चलते हैं दुकान के अंदर और जानेंगे। सबसे पहले कुछ कस्टमर्स हमें यहाँ मिले हैं जो यंगस्टर हैं और जो यहाँ के जैसे आप सब जानते हैं कि यंगस्टर हमेशा बेहद ही खाने के शौकीन होते हैं, क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ और मैं भी खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो इसीलिए हमें वो जनता मिली है जो यहाँ पे बहुत समय से आ रही है और ये पेठा खरीद रही है और खा रही है। आइए उनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, कितने समय से ये पेठे पर, ये शॉप पर आप विजिट कर रहे हो? बचपन से मेरे घर पे यहीं से पेठा आ रहा है एंड मैं भी हॉस्टल से 5 साल से मैं यहीं से पेठा लेके जा रही हूँ। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स से आप यहाँ से पेठा अपने हॉस्टल तक लेकर जाते हैं। ओके, तो कैसा टेस्ट है आप बताएंगे हमें? टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे सबसे बेस्ट इनका बेसिक वाला ही लगता है बिकॉज वो ज़्यादा मीठा नहीं है एंड बिल्कुल खट्टा तो ऑब्वियसली नहीं है, बट इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग टेस्ट। तो काफ़ी अच्छा है वो एंड सूखा है तो काफ़ी ड्यूरेबल भी है, मतलब ऐसे सफ़र वगैरह में ख़राब नहीं होता, जैसे कुछ फैलता नहीं है एंड हॉस्टल में मेरे फ्रेंड्स वगैरह को काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी पसंद है। जैसे जो प्राइस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो स्वाद है, जो टेस्ट है, कैसा है? बेसिक पेठा जो मैं खाती हूँ उसका आई थिंक इट्स फाइन, इट्स गुड, क्योंकि जितना चल जाता है वो एंड मतलब बिकॉज आप एक बार में बहुत सारा नहीं खा सकते, आप एक बार में थोड़े ही खाते हो एंड क्वांटिटी काफ़ी होती है तो काफ़ी चल जाता है, तो प्राइस भी इसका सही है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में कैसा है उसके बारे में भी एक बार आप दीजिएगा, मुझे बताइएगा। क्वांटिटी इनफ है एंड पैकिंग भी अच्छी रहती है तो इट्स गुड एंड क्वालिटी इट्स एक्चुअली गुड, वरना अभी तक खाते नहीं लोग, मतलब मेरे बाबा भी इधर से ही लेते थे एंड मैं अभी भी इधर से लेती हूँ एंड मेरा छोटा भाई भी यहीं से ले रहा है। सो ठीक है। सो आपका क्या नाम है? अर्जुन। तो अर्जुन, आप कितने समय से ये पेठा चख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं? मेरे को 15 इयर्स हो जाएंगे, मैं बचपन से यहीं से आ रहा है पेठा। ओके, यहीं से। तो आप मुझे बताइए कि कैसा टेस्ट आप फील करते हैं? अच्छा टेस्ट होता है इसका, बहुत बढ़िया, मतलब। ठीक है। और आपको कौन सा पसंद है? जैसे आयुषी को बेसिक है, बेसिक आपको भी बेसिक पेठा पसंद है। हाँ। ठीक है। तो कस्टमर्स के रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो कस्टमर के रिव्यू आप लोगों ने जाने, अब हम जानेंगे कि एक्चुअल जो ओनर है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, बट जो वर्कर है जो बहुत समय तक ये दुकान संभालते भी हैं और यहाँ पर काम भी करते हैं और डेली कस्टमर्स की आवाजाही देखते भी हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे कि उनका दिन कैसे गुजरता है और कैसे किस तरीके से पेठा वो बेचते हैं और क्या इनकी स्पेशलिटी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पहले पेठा दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके, आप प्लीज मुझे नाम बताइएगा इसका। ये क्या नाम? ड्राई पेठा, जो बेसिक पेठा जो यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये केसर ड्राई पेठा है, आप देख सकते हैं जो येलो में है। उसके बाद अंगूरी पेठा है, अंगूरी पेठा है, अंगूरी पेठा। उसके बाद केसर अंगूरी पेठा, एक आप देख सकते हैं केसर अंगूरी, अंगूरी पेठा, बेसिक पेठा, ड्राई पेठा, हर तरीके का पेठा यहाँ मौजूद है। ये कोकोनट वाला पेठा है। उसके बाद मतलब रेगुलर पेठे आ गए, इसके बाद डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है, डिफरेंट फ्लेवर हैं। ओके, ये रेगुलर पेठास हैं जो मोस्टली जो कस्टमर्स आते हैं जो बेसिक पेठास को डेफिनेटली लेकर जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी एक पेठा है, क्या नाम है? लाल पेठा। मतलब आप देख सकते हैं बेसिक में भी इतनी सारी वेराइटीज हैं, बेसिक में भी इतनी सारी वेराइटी, तो आप जान सकते हैं कि किस लिए मशहूर है। वेराइटीज के लिए तो ये शॉप डेफिनेटली मशहूर है। फिर आता है जो इनकी बेस्ट चीजें हैं, और बेस्ट में मतलब मैं ऊपर से अगर देखूं तो बहुत जबरदस्त लग रही हैं, अलग अलग तरीके का है। मैंने पेठा का सिर्फ एक बेसिक वाइट सफेद पेठा देखा था, मैंने कभी इतनी वैरायटीज नहीं देखी थी, पर आगरा आए थे तो मशहूर पेठे से आपको मिलवाना ही था। आप देख सकते हैं इन पेठों के भी हम नाम जानेंगे। सर आप एक एक करके मुझे इनका नाम भी बताइएगा। ये है रसवरी पेठा।
ये रसबेरी पेठा है। ये हमारे ऑनर, ये वाइट चेरी है। ओके, वाइट चेरी है। तो अभी ओनर साहब से मैंने बात हुई थी, तो सर अभी खुद ही यहाँ पर मौजूद हो गए हैं, तो मैं उन्हीं से जानूंगी खुद ना बताते हुए। तो सर एक बार आप बताइएगा जी, कौन से पेठे के बारे में पता ठीक है, करना है? आप पेठे इस की तो पेठे बहुत, के बारे में मुझे ये तो बताइए। रसवरी पेठा है, ठीक है, कि करके आप नाम बता और दीजिए। ये है वाइट चेरी, वाइट चेरी, हाँ, ये केसर चेरी, केसर चेरी पेठा है, ये चॉकलेट पेठा है, चॉकलेट पेठा है। देख लीजिए कि ये- अगर बच्चों के लिए, किड्स के लिए भी अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए भी कितनी वैरायटीज मौजूद है। किड्स पेठा भी आता ये है। डोडा पेठा है, ये डोडा पेठा है जो मशहूर होता है यंगस्टर्स में भी, और बच्चे भी, हर मतलब ड्राई फ्रूट्स इसमें भर भर के लगे हुए हैं। उसके ये बाद सैंडविच पेठा है। ये सैंडविच पेठा, मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ सैंडविच जैसा पेठा भी होता है। सैंडविच भी एक वैरायटी होती है पेठों के अंदर। उसके बाद सर, ये गुलाब लड्डू पेठा है, ठीक है, गुलाब लड्डू है यहाँ पर, गुलाब लड्डू पेठा है। उसके ये बाद पान पेठा है। बहुत जबरदस्त, मतलब मैं सर मेरी आंखें भी बहुत ज्यादा देखकर बहुत अट्रैक्शन, बहुत आकर्षण फील कर रही है। जब आप यहाँ देखेंगे तो पान का भी एक पेठा यहाँ पर वैरायटी मौजूद है। उसके बाद ये वो केसर बर्फी है। ठीक है, ये केसर बर्फी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर केसर बर्फी पेठा, तीन मतलब नामों से मिलकर बना है। उसके बाद ये गुलाबी रंग में जो है गुलाब रसवरी है ये। गुलाब रसबेरी पेठा। आप देख सकते हैं गुलाब रसबेरी बेहद ही लाजवाब लग रहा है, शानदार लग रहा है देखने में भी। ये डायबिटीज वालों के लिए शुगर फ्री पेठा। ठीक है, शुगर फ्री, जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर शुगर फ्री पेठा मौजूद है। मतलब मिठाई में अगर जो इंसान शुगर से ग्रस्त है वो भी खा सकते हैं, उनके लिए भी पेठा अवेलेबल है। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट गुजिया पेठा। ड्राई फ्रूट गुजिया पेठा, मतलब सच में मैं लिटरली बता सकती हूँ कि क्यों ये शॉप मशहूर है। आप देख सकते हैं एक ही पेठा आज तक मैंने सुना था जो नॉर्मल बेसिक पेठा होता था, पर गुजिया पेठा, रसबेरी पेठा, ड्राई फ्रूट पेठा, चॉकलेट पेठा, हर तरीके की वैरायटी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर, और डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए भी यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट सर, ये आप मुझे, ये कंचा पेठा है, ये मार्बल पेठा कह लो या कंचा पेठा कह लो। ठीक है, ये मार्बल या कंचा पेठा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तीन कलर्स में, 3 फ्लेवर है। ठीक है, 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ये फ्लेवर्स आप मुझे बताएंगे कौन कौन से हैं? इसमें है केसर, हाँ, एक खस, ठीक है, और एक है इसमें मैंगो। केसर, खस और मैंगो, 3 जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो पेठा यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही वेरिएंट सा डब्बा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो पैकिंग है इसमें क्या क्या अवेलेबल है सर? मिक्स कर दी हमने 4 चीज, गुलाब लड्डू, सैंडविच, ओके, डोडा और पान। गुलाब लड्डू, सैंडविच पेठा, डोडा और पान, मतलब 4 वैरायटी से मिलकर, 4 पेठों की वैरायटी से मिलकर ये पेठा बना है। ठीक है सर, इतनी सारी चीज़ें मैंने जानी है, वैरायटीज़ यहाँ पर देखी हैं। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कितने समय से ये दुकान है और इतनी मशहूर है, क्योंकि मैंने जैसे रिव्यूज़ भी जाने तो लोग बहुत समय से, जो बच्चे भी हैं वो भी बहुत समय से इस पेठे को खा रहे हैं। आप मुझे इस दुकान के बारे में बताइए, कितने समय से चली आ रही है? ये करीब 90 ईयर करीब हो गए इसको, दुकान को। ओके, और ये पहले पंची पेठा भंडार के नाम से हुआ करती थी बहुत पहले, फिर ये बाद में पंची पेठा स्टोर हुआ। अच्छा, अब हाँ। पंची पेठा स्टोर के नाम से है ये हाँ, शॉप एक मशहूर। पंची फूड प्राइवेट लिमिटेड भी है इसी में। ठीक है, प्रोडक्शन अलग होता है और सेल अलग होता है ये। अच्छा, तो प्रोडक्शन भी आप खुद करते हाँ, हैं? पंची फूड में होता है ठीक है। प्रोडक्शन। पंची फूड में ही मैन्युफैक्चर होता है, खुद बनता है, खुद प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद इन शॉप्स के अंदर ये बिकता है। पंची पेठा बिकता पंची है। पेठा। सर मुझे आप बताएंगे कि आगरा में आपकी कितनी दुकानें हैं? आगरा में हमारी दुकानें तो बहुत कम है, वह फर्जी ज़्यादा हैं। अच्छा, वो टूरिस्ट जो है वो उसमें कमीशन के चक्कर में ये गाइड वगैरह या टैक्सी वाले, बस वाले, हाँ जी, उनको मिसगाइड करते हैं और गलत जगह से दिलवा देते हैं पंची के नाम पर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही मतलब ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी। आगरा में जो लोग विजिट करते हैं, जैसे पंची पेठा बहुत मशहूर है, तो आगरा में जो लोग भी विजिट करते हैं, जैसे सर ने बताया कि फर्जी दुकानें बहुत ज़्यादा चल रही हैं पंची के नाम से। तो पंची का जो ओरिजिनल ब्रांड है उसका जो एड्रेस है वो नीचे आप लोगों को दिख जाएगा। अभी मैं सर से पूछकर वो एड्रेस भी मेंशन करूंगी, तो आप जब भी आगरा आएँ तो इस जो मेन शॉप है यहाँ पर आकर विजिट करें, और इस शॉप पर से ही अपना जो असली मिठाई है, जो शुद्धता है, वो पंची पेठा का जो एक्चुअल ब्रांड है, जो बहुत समय से यहाँ चला आ रहा है, उसी से खरीदें और पेठा अपने घर लेकर जाएं। इतनी वैरायटीज और इतने ऊंचाइयों पर इस दुकान को लेकर जाना, इस ब्रांड को लेकर जाना, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, और आज बहुत सारे लोग इस चीज़ से इंस्पायर भी होते हैं। तो मैं सर से ही इस ये जो पंची पेठा का ब्रांड शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी स्टोरी कम शब्दों में जानना चाहूँगी। सर आप मुझे बताएंगे इसके बारे में? ये एक्चुअली हमारे फादर ने शुरू किया था। जी,
और वो 74 में उनको एक्सपायर हो गए थे वो 74 में। उसके बाद से भाई साहब थे, मैं था, भाई साहब अलग हो गए, फिर मैंने इसको देखा है काम को, फिर मेरे बाद अब ये बेटा भी देखता है इसमें, जी जी तो ये चला आ रहा है फैमिली के अंदर। ठीक है। और ये इसमें जो बहुत सी वेराइटियाँ नई नई निकलती हैं वो बेटा निकालता है, नए नए फ्लेवर एक्सपेरिमेंट करता रहता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उसमें बहुत सी वैरायटी उसी ने निकाली हुई है सब्जी, ठीक है। वो लगा रहता है मतलब नए नए। फिर बाद में तो पूरे आगरे में वो नकल सी होने लगती है, हाँ जी। वो नकली है, वो नकल कर लेते हैं, वो असल नहीं है बात ये। अच्छा। अब क्या है कि जैसे ये केसर है, तो केसर है तो केसर बाजार में नकली मिलती है, ज़्यादातर लगाते हैं लोग, असली तो लगाते नहीं है, क्योंकि असली में और नकली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेट में। असली केसर जो है इस समय 150 रुपये है, और नकली का तो कुछ नहीं है, वो तो 150 रुपये किलो मिल जाती है। तो उसके टेस्ट में फ़र्क होता है। पेठे की क्वालिटी को हम मेंटेन किए हुए हैं, इसलिए आज पंछी का नाम है। ठीक है। इसलिए कोई भी दुकान खोलता है वो कहता है पंछी का नाम इस्तेमाल कर लूँ, हालांकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चलती है, अभियान भी चलते हैं, इनके बोर्ड भी हटते हैं, फिर पता नहीं क्या चक्कर है, कैसे लग जाते हैं ये मालूम नहीं। हालांकि फिर चलेंगे अभियान, तो ये चलता रहता है, ये लगाते रहते हैं, हमारा अभियान चलता भी रहता है। क्योंकि ताजमहल रोड पर मैंने एक और शॉप देखी थी जो पंछी के नाम से ही मशहूर थी। ताजमहल रोड पे बहुत दुकान है, आप देखेंगे अगर उसे तो काफी मिल जाएंगे। अभी अभियान चला था ना कुछ दिन पहले, तो कुछ कम हो गई हैं। अच्छा अच्छा। अब मुझे लग रहा है वो मौका देख रहे हैं, शायद फिर लगाएं, क्योंकि ये तो चलती ही रहती है कार्रवाई सारी। एक बार सर यहाँ का एड्रेस आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, आप बता दीजिए। देखिए यहाँ आप खड़ी हुई है, ये सबसे पुरानी दुकान है, हेड ऑफिस, जी। और इसके बाद में फिर एक हमारी दुकान है यहाँ पर आपका इम्पीरियल MG रोड पे, इम्पीरियल होटल के सामने पंछी पेठा है। सदर में पवन होटल के नीचे पंछी पेठा स्टोर है। अच्छा। और एक आप उधर जाएंगे फतेहाबाद रोड पे, वहाँ हमारी एक शॉप है, ठीक है। TDI सिटी है, जी जी। जो तिराया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी आपकी दुकान जी। ठीक है। और यहाँ जो शॉप है यहाँ इसके पर सदर में भी है, मेन मार्केट में। और एक यहाँ पर है धौलपुर हाउस पे, नौलखा पीछे मार्केट है, वहाँ पर भी है। बाकी दुकानें तो सब ऐसे ही हैं वो सब। ठीक है। हाँ। और ये जो मेन शॉप है इसका एड्रेस आप बता दीजिएगा एक बार। इसका ये पंछी पेठा स्टोर, नूरी गेट आगरा। इसका नया नाम भगत सिंह द्वार आगरा। ठीक है। पुराना नाम जो है नूरी गेट है, नया नाम भगत सिंह द्वार है। ठीक। तो आप सुन चुके हैं जो प्रॉपर एड्रेस है, बाकी नीचे मेंशन भी कर दिया जाएगा। यहाँ की जो वेराइटीज हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो है उनके रिव्यूज भी मैं अभी आपको दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये वो मशहूर पेठा है। तो मशहूर में से जो बेहद ही मशहूर मुझे लगा था वो मैंने निकलवाए हैं, जिसमें डोढा पेठा अवेलेबल है, चॉकलेट पेठा है और पान पेठा। अब मैं जो ब्रांडेड ये शॉप है यहाँ तक आई हूँ तो चक्कर भी आपको बताऊंगी कि आखिरकार वाकई में ही बहुत ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट है इसका, जैसा कि हमने रिव्यूज़ सुने जनता से, या फिर सिर्फ नॉर्मल कहने की बातें हैं। तो चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा लगे, नैपकिन नहीं हाथ पहुंचने वाले। ये पान पेठा मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मतलब इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। उसके अलावा अगर मैं बताऊंगी तो शेप भी पान की तरह ही है, रंग भी हरा है, तो पान का पूरा ये टेक्सचर दे रही है। और उसके बाद अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि आखिरकार क्वालिटी कैसी है और इसके अंदर का जो एक्चुअल स्वाद है वो सच में रिफ्रेशिंग है या नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो जो पान का फ्लेवर है बहुत अलग से आ रहा है, बहुत खिल के आ रहा है। मतलब पेठा अगर मैं नॉर्मल बेसिस पर बोलूं तो जो बेसिक पेठा होता था मैं कभी खाती नहीं थी, और मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद थी, बट इसको खाने के बाद, क्योंकि मुझे पान पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसको खाने के बाद मीठा पान का प्रॉपर स्वाद आ रहा है। उसके बाद जो सिल्वर का अर्क भी लगा हुआ है वो भी बहुत अलग सा टेस्ट दे रहा है, और रिफ्रेशमेंट जैसा मैंने सुना था, जो आयुषी ने यहाँ रिव्यू दिया था, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप जब यहाँ आए, काश मैं आपको बाहर निकल कर आपको टेस्ट करा के बता सकती, बहुत रिफ्रेशिंग है। चलते हैं दूसरे पेठे की तरफ। हाँ, दूसरा वो खाइए ना, चॉकलेट पेठा। ये है चॉकलेट पेठा। तो चॉकलेट पेठा, हाँ जी ठीक है।
ओके, तो ये है चॉकलेट पेठा। और चॉकलेट पेठा बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद, पेठा बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होता, बट हाँ अगर वो नाम सुनेंगे चॉकलेट पेठा तो मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ, डेफिनेटली वो ये खाएंगे ही खाएंगे। अब मैं इसका टेस्ट आपको बताऊंगी। पान वाला जो पेठा था उसका तो बहुत ज़बरदस्त और रिफ्रेशिंग स्वाद था, इसका आपको देखकर बताएंगे। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि जो रिफ्रेशमेंट है वो दोनों में ही बरकरार है। एक्चुअल में रिफ्रेशिंग है, फ्रेशनेस पूरी है। जो फ्लेवर है अगर बात करें चॉकलेट का तो बहुत अच्छा अलग से फ्लेवर आ रहा है। चॉकलेट ऐसा लग रहा है कि ऊपर थोड़ी सी लगी है, टेस्ट नहीं आएगा, बट जब आप खा रहे हैं तो पेठे का और चॉकलेट का टेस्ट जो दोनों मिल रहा है, और ड्राई फ्रूट्स तो अलग ही उस पर एक अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अलग से स्वाद बना रहे हैं दोनों का टेक्सचर को लेकर, और खाने में स्वाद लग रहा है और कम मीठा है। अगर मैं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कुछ चीज़ें तो नहीं पसंद आती है, बट इसका जो मीठा है वो बहुत ही सही है कि अगर एक इंसान खाए तो ऐसा नहीं है कि एक खाने के बाद उसका मन भर जाएगा, वो नहीं खा पाएगा, वो यहाँ पर डेफिनेटली दूसरा पीस या आगे भी ट्राई करेगा। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सर ने जैसे मुझे बताया डोडा पेठा जो लथपथ है पूरे ड्राई फ्रूट से, आप देखेंगे सर ने मुझे बोला है कि मैं ये टेस्ट करके बताऊं प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अब मैं खाकर इसका टेस्ट आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये भी उतना रिफ्रेशिंग है या नहीं। डोडे का भी स्वाद आएगा। सर पहले पूछना चाहूंगी किस किस चीज़ से बना है? इसमें वो दूध वगैरह, मिल्क, उससे डोडा वगैरह जो होता है डलता है, इसमें कई चीज़ें होती हैं ना। गुड़ से भी इसमें गुड़ का कोई केस गुड़ का नहीं, कोई गुड़ का कोई नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जी जैसे डोडा है, दूध भी है, प्लस जो ड्राई फ्रूट्स है, मतलब एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। इस तरीके का पेठा मैंने कभी लाइफ में नहीं खाया। मतलब मैं आपको बताऊंगी जो नाम है डोडा रखा गया है तो वो एक्चुअल में सही है, क्योंकि मतलब जिस तरीके का टेस्ट ये दे रहा है बहुत ही यूनिक से, जैसे इसका नाम है वैसे ही यूनिक इसका टेस्ट भी है। बहुत अलग से, नॉर्मल पेठे की तरह टेस्ट नहीं है, बट टेस्ट बहुत लाजवाब है। जो तीनों में से अगर मैं रिव्यू करूंगी तो मुझे जो बेस्ट लगा वो पान पेठा था। बाकी यहाँ के जो बाकी पेठा है उसमें स्वाद अनुसार सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं, नाप तोल के हर चीज़ है। और रिफ्रेशमेंट एक चीज़ बेस्ट है, दैट इज़ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, गुजिया पेठा नहीं खाया आपने? ठीक है, तो सर ने मुझे गुजिया पेठा भी एक बार बोला है, तो एक बार गुजिया पेठा भी आपको टेस्ट करके बताएंगे। खुलना सर। बाकी मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो पान पेठा मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। चख के देखो। ठीक है, ओके, गुजिया पेठा, मतलब मैं देखते ही मुझे गुजिया तो समझ आ गया था कि गुजिया ही इससे नाम होगा, बट गुजिया पेठा आपने कभी भी दिल्ली में तो कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं पर्सनली दिल्ली की रहने वाली, तो मैंने कभी ऐसा पेठा नहीं देखा। और चांदी का जो लगा हुआ है वो भी बहुत अलग सा ही इसको टेस्ट दे रहा है। ओरिजिनल चांदी का है ये। ओरिजिनल चांदी है जो सर ने बताया है, और गुजिया का है, तो देखती हूँ कि टेस्ट में कैसा है। सामने से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं भूलूंगी तो बहुत ज़बरदस्त लाजवाब लग रहा है। अगर खाने में है तो खाने के बाद टेस्ट करके आपको बताते हैं एक बार। ओके, आप देखेंगे कि इसके अंदर भी बाहर जो है बाहर से अलग है और इसकी फिलिंग अलग है। कोई मुझे बता सकता है कि मतलब सर आप में से कि इसके अंदर जो फिलिंग है किस चीज़ की है? से पेठा है, पेठे का लच्छा है, इसके अंदर पेठे का लच्छा है, ओके। ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मेवा है, बर्क है, और इसमें काजू की लेयर लगी हुई है चारों तरफ। अच्छा, चारों तरफ काजू की लेयर है, बाहर चांदी का वर्क है, उसके बाद अंदर अगर बात करें तो पेठे का लच्छा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और मतलब इतनी सारी चीज़ों से मिल करके ये पूरा पेठा तैयार किया गया है, बना है। मैं लिटरली बोलूँगी कि रिफ्रेशमेंट का लाजवाब है, रिफ्रेशमेंट का कोई जवाब नहीं है। मैं बस आपसे अनुरोध करूँगी कि अगर आप आते हैं आगरा में तो आगरा में ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ज़रूर आएँ और सिर्फ
ओरिजिनल पंछी पेठा पर विजिट करके यहाँ का जो ओरिजिनल पेठा है, जो वेराइटीज़ है जो आपको पसंद आई है, यहाँ पर भी और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आकर टेस्ट करें। टेस्ट भी आपको कराया जाएगा, प्लस आप घर लेकर जाएं। मैं वाकई बोल सकती हूँ इस तरीके का टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो रिफ्रेशमेंट मुझे यहाँ मिली है। बाकी आप देखते रहिए इसी तरीके की नई और मज़ेदार खास चीज़ों से जुड़े रहने के लिए हम आपको हर शहर की, हर जगह की खास चीज़ों से मिलवाएंगे। अगर आपको ओरिजिनल चीज़ों के पास पहुंचना है, ओरिजिनल खास चीज़ों के पास पहुंचना है, तो जुड़े रहिए अखंड भारत टीवी के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।